हाँ बेटा, एक टॉपिक कर रहे हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। देखो, एक आपको लिखेगा पश्च दृश्य दर्पण साइड मिरर में। अभी पश्च दृश्य दर्पण होते क्या हैं? आप लोगों ने अगर 4 व्हीलर यूज किया है या बैठे हैं अपने गाड़ी या किसी कार में या बस में, तो वहाँ पर एक दर्पण लगा होता है जिससे ड्राइवर पीछे देखता है। अंदर लगा हुआ गाड़ी के, वहाँ से पीछे देख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पश्च दृश्य दर्पण। या एक साइड में भी लगा होते हैं, 2 साइड में लगे होते हैं। हम उन दर्पण की बात कर रहे हैं। उसमें कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं, हमारे 2 व्हीलर में भी होते हैं, मोटरसाइकिल में भी लगे होते हैं, तो हम उससे पीछे देखते हैं, उन दर्पण को हम बोलते हैं पश्च। पश्च मतलब पीछे, दृश्य मतलब देखने वाला, दर्पण साइड मिरर बोलते हैं इसको। इसमें कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब बेटा क्यों यूज होता है वो समझो, आप लोग समझो कंसेप्ट क्या है। हमने एक कंसेप्ट देखा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, किस पर? उत्तल दर्पण पे। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? प्रतिबिंब का गुण हमने बनाना सीख लिया। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। एक बात, हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पीछे जो चीज़ दिख रही है वो सीधी ही दिखे, तो सीधा दिख रहा है। दूसरा, छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, एक बात। तीसरा, पी और एफ के मध्य ये दिख रहा है। ये सब इस दर्पण के गुण हैं। हमने ये दर्पण क्यों यूज किया? क्योंकि एक तो प्रतिबिंब हमें सीधा दिख रहा है, मेन बात ये है, हम सीधा चाहते हैं। दूसरी बात देखो, प्रतिबिंब सीधा यद्यपि छोटा दिखता है, उसमें सीधा दिखता है और छोटा दिखता है। दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम पीछे एक छोटे से दर्पण में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया दिख जाता है अपने को। हमें सिर्फ एक मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार या बस नहीं दिखती, हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। इसका मतलब हम एक साथ जज कर लेते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ है। तो ये इस दर्पण का फ़ायदा है। अगर चीज़ें छोटी दिखेंगी तो हम बहुत सारी चीज़ें जज कर लेते हैं। लेकिन एक कमी भी है इस दर्पण में, और आपके दर्पण पे लिखा भी होता है। वो लिखा होता है कि भाई अब जो प्रतिबिंब दिख रहा है, दर्पण लिखा होता है, जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो क्या है? जितना हमें लग रहा है उसके पास है। आपको ये लग रहा है कि बस है, छोटी सी दिख रही है, तो हम माइंड क्या सेट कर लेते हैं? छोटी है तो दूर है, छोटी है तो दूर है। लेकिन वास्तव में वो इतनी दूर नहीं होती जितनी हमारा दिमाग उसको मान के चलता है। इसलिए दर्पण पे लिखा भी होता है कि भाई क्या जो ये वस्तु है वो जितनी दूर हमें उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, वास्तव में उतना दूर है नहीं, उसके तुलना में पास में है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस दर्पण का यूज बेसिकली कहाँ पे होता है? पश्च दृश्य दर्पण में। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बनता है, एक बात, सीधा बनता है यद्यपि छोटा बनता है, और दूसरा जो दृश्य क्षेत्र है वो इसका बहुत अधिक होता है। हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्लियर? और यूज कहाँ पे है? स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए।